ये लापता विदेश मंत्री आखिरकार मिले, किस हालात में है वो? वहीं चीन अब दुनिया पर कब्जा करने का खतरनाक प्लान बना रहा है। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं इन सब के बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया है और कहा है मुझसे अच्छा कोई नहीं मिलेगा। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन ने दुनिया भर में जासूसी करने के लिए एक बड़ा खतरनाक प्लान बनाया है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन विशाल हवाई जहाजों की एक सेना तैयार कर रहा है। एयरशिप के नाम से मशहूर ये जहाज असल में चीन के लिए जासूसी हथियार होंगे, जिनसे वह पूरी दुनिया पर नजर रख सकेगा। चीन ऐसा पर्यटन के नाम पर कर रहा है। ये विशालकाय हल्के हवाई जहाज 1900 के दशक की शुरुआत में काफी लोकप्रिय हुआ करते थे। इन्हें विलंब कहा जाता था, लेकिन हाल के दशकों में ये लुप्त हो गए। अब चीन एक बार फिर से इन जहाजों को आसमान में उड़ाने के लिए तैयार है। ये सारी कवायद चीन की दुनिया में अपना साम्राज्य फैलाने की योजना का हिस्सा है। साल 2025 की शुरुआत में ही इन जहाजों के इस्तेमाल करने की योजना है। चीन की एक पर्यटक एयरशिप कंपनी ने अपने यात्रियों को आसमान में भेजने के लिए इन जहाज़ों पर काम करना शुरू किया है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि चीन पर यह भरोसा कर लेना कि एयरशिप पर्यटकों के लिए बनाए जा रहे हैं एक बहुत बड़ी गलती होगी। ब्रिटिश मीडिया आउटलेट द सन से प्रोफेसर अशोक स्वैन ने कहा कि हम चीन की कही गई बातों पर कभी भी सच नहीं मानेंगे। प्रोफेसर अशोक ने कहा कि यदि आप चीनी सैन्य खर्च को देखें तो इसमें सैन्य उद्देश्यों के लिए कई अन्य क्षेत्र शामिल नहीं है। चीन की ये एक बड़ी चालाकी है, वो लंबे समय से ऐसा करता आया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में हमें कोई कारण नहीं दिखता है कि चीन इसका सैन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं करेगा या वो ऐसी योजना नहीं बना रहा हो। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि चीन उत्तर पश्चिम क्षेत्र में इन विशाल एयरशिप को रखने के लिए हैंगर बनाए गए हैं। पिछले साल देश के उत्तर पश्चिम में एक बेस पर सैटेलाइट तस्वीरों में एक बड़ा एयरशिप नजर आया था। ये तस्वीरें पहली बार नवंबर 2022 में ली गई थी, जिसमें रेगिस्तानी सैन्य परिसर में 100 फीट लंबा एयरशिप दिखाया गया था। प्रोफेसर अशोक का कहना है कि ये सब शी जिनपिंग का दुनिया पर कब्जा करने की योजना का हिस्सा है, जिसमें ये बड़े ब्लिम्स का इस्तेमाल निगरानी के लिए कर सकते हैं। इससे चीनी सेना को वैश्विक पहुंच बनाने में भी मदद मिलेगी। अशोक ने कहा कि मुझे लगता है कि ये निगरानी के लिए ज्यादा है। खैर, अब चाइना में कई तरह की चीजें घटती रहती है। चाइना क्या सोचता है, क्या सोचकर चीज़ों को करता है, इसके बहुत बाद में ही असर निकलकर सामने आते हैं। वैसे जहां एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है, वहीं एक खबर लेकर आ रही है चाइना के पूर्व विदेश मंत्री की। आपको याद होगा, ये है क्वीन गैंग। क्वीन गैंग जब आए थे तब एकदम से छा गए थे, और क्वीन गैंग के बारे में अब कहा जा रहा है कि कहाँ है। पहले तो ये भी कहा गया कि पता नहीं जिंदा हैं, मर गए हैं। ये अचानक से मीडिया से गायब हो गए, शी जिनपिंग के साथ से गायब हो गए। तब लगा कि पता नहीं इनका क्या हुआ है, पर अब जाकर रिपोर्ट आ रही है जिसमें कहा गया कि इनकी बड़ी बुरी तरीके से बेइज्जती की गई है और इनको विदेश मंत्रालय के वर्ल्ड अफेयर्स के पब्लिकेशन हाउस में एक बहुत ही लो प्रोफाइल जॉब दिया गया है। अब यहाँ पर ये यही काम करते हैं। कहा जा रहा है कि इस पेपर मिल में वो काम कर रहे हैं और ये उनका जो पोजीशन रहा है कभी, उसका बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। हालांकि शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षा बहुत है और शी जिनपिंग अपनी महत्वाकांक्षा के तहत आगे बढ़ना चाहते हैं। दुनिया पे कब्जा करने के लिए सबसे पहले वो अपने आर्मी से लेके अपने मंत्रालय तक में पूरी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर अब शी जिनपिंग को ये करते भी देखा जा रहा है कि वो बहुत ही कड़ाई से लोगों को बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। हालांकि अब जाकर इनके बारे में खबर आई है। अच्छी बात यह है कि ये जिंदा हैं, पूरी तरीके से गायब नहीं हो गए। डर तो इस बात का था कि कहीं चाइना पूरी तरीके से गायब न कर दे। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मीडिया को अपना एक इंटरव्यू दिया है।
अमेरिका में 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार उम्मीदवार हैं। बेबाकी के लिए मशहूर ट्रंप जीत को लेकर आश्वस्त हैं। उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल के दौरान दैनिक भास्कर के सवालों का जवाब दिया। पहली बार भारतीय मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने दावा किया कि भारत के लिए व्हाइट हाउस में उनसे बेहतर कोई राष्ट्रपति नहीं होगा। वे भारत और अमेरिका के संबंध नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। ट्रंप क्या कहते हैं? अमेरिकी जनता जान चुकी है कमला हैरिस बेहद खराब राष्ट्रपति साबित होंगी। कॉमरेड कमला हैरिस अमेरिकी जनता की जेब से पैसे खींच लेंगी, जबकि मैं उनकी जेब में हजारों डॉलर भरने वाला हूँ। दूसरी पारी मिली तो भारत के लिए क्या प्लान है? जब ये सवाल किया गया तो ट्रंप ने कहा कि भारतीय अमेरिकी मेरे समर्थक हैं। पिछले चुनाव में भी मुझे उनका भरपूर समर्थन मिला। अमेरिका में भारतीयों की मजबूत उपस्थिति देखी जा सकती है। इसका कारण उनका बेजोड़ का टैलेंट है। मेरे चुनाव कैंपेन में शामिल भारतवंशी मेहनत कर रहे हैं। भारत यात्रा के दौरान मेरा गर्मजोशी से स्वागत हुआ, ये मुझे आज भी याद है। मैं गारंटी देता हूं कि भारतीय व्हाइट हाउस में बतौर राष्ट्रपति मुझसे बेहतर दोस्त नहीं पा सकते। मैं भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी को काफी समय से जानता हूं। उनके नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। मैं अपनी दूसरी पारी में पीएम मोदी के साथ काम करने के लिए बेहद उत्सुक हूँ। इमिग्रेशन को लेकर आपका रवैया काफी कड़ा है। भारतीयों को कैसे आश्वस्त करेंगे? इस पर ट्रंप ने कहा कि अवैध इमिग्रेशन को लेकर मेरा कड़ा रवैया है। बतौर राष्ट्रपति मैंने अवैध प्रवासियों के खिलाफ कड़ाई की थी, लेकिन मैं साफ करना चाहता हूँ, वैध प्रवासियों विशेषकर भारतीयों का मैं स्वागत करता हूँ। मैंने हाल ही में कहा है कि अमेरिका में ग्रेजुएशन करने वाले भारतीयों और अन्य विदेशी छात्रों को ऑटोमेटिक रूट से ग्रीन कार्ड मिलना चाहिए, यानी पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्हें अमेरिका में अस्थायी रूप से बसने के लिए सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। हार्वर्ड और MIT के भारतीय छात्र पढ़ाई पूरे होने के बाद अपने देश लौट जाते हैं। ये अमेरिका के लिए बड़ा नुकसान है। इसलिए मैंने ग्रेजुएशन करने वाले को ग्रीन कार्ड देने की स्कीम शुरू करने का ऐलान किया है। मेरी स्कीम डिग्रीधारी और स्किल्ड वर्करों के लिए ओपन डोर पॉलिसी है। इससे अमेरिका के अन्य वर्करों जॉब भी नहीं छीनेंगे। इमिग्रेशन पर आप कमला हैरिस से कैसे अलग हैं? कॉमरेड कमला हैरिस की इमिग्रेशन पॉलिसी के कारण दुनिया भर के जेलों में अपराधी आतंकी बॉर्डर पार कर अमेरिका आ रहे हैं। घुसपैठियों को निकालने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये घुसपैठिए अमेरिका में जंगल राज बना रहे हैं। मैं राष्ट्रपति बनते ही 2 करोड़ घुसपैठियों को निकाल कर बाहर करने वाला हूँ। कमला न तो ऐसा कर पाई है और ना ऐसा कर सकती है। कमला हैरिस राष्ट्रपति के रूप में आपके कार्यकाल पर सवाल उठा रही हैं, क्या कहेंगे? कमला और उनके हैंडलर्स मुझ पर आरोप लगा रहे हैं जैसे मैं निवर्तमान राष्ट्रपति हूँ, जबकि पिछले 4 साल से तो ये लोग सत्ता में हैं। जवाबदेही इनकी है। मैं सत्ता से बाहर हूँ, लेकिन मुझ पर ऐसे दोष जड़े जा रहे हैं जिससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। कमला को गलतफहमी है कि जनता उनके झूठ को पकड़ नहीं पाएगी। बाइडेन कमला प्रशासन ने सच को दबाने और झूठ को बढ़ावा देने का काम किया है। हमास युद्ध को 1 साल होने वाला है। आपके पास युद्ध रोकने के क्या प्लान है? कमला हैरिस यहूदियों से नफरत करती है। कमला चुनाव जीतती है तो इजराइल का खात्मा होना तय है। असल में डेमोक्रेट्स हमास के समर्थक हैं। इनके बड़े नेता फिलिस्तीन के नाम पर हमास को बढ़ावा देते हैं। वर्तमान में अमेरिकी नेतृत्व के कमजोरी के कारण हमास द्वारा बनाए गए बंधकों की 1 साल बाद भी रिहाई नहीं हो पाई है। इन बंधकों में कई अमेरिकी नागरिक भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय नीति में डेमोक्रेट्स विफल साबित हुए हैं। इजराइल हमास युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका को अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना चाहिए। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बिना सोचे समझे अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना बुलाने का फैसला लिया। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर अमेरिकी हितों को सर्वोपरि रखकर फैसले लिए जाने चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है? क्या डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो वास्तविकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।